कहा जाता है कि भारत के लिए जितना खतरा पाकिस्तान की आईएसआई से है, उससे कई ज़्यादा खतरा भारत को पाकिस्तानी सेना की मीडिया विंग आईएसपीआर यानी इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन से है। इसे समझते हैं। साल 2019 में तब भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ओआईसी में भागीदारी की। यह भारत की कूटनीतिक जीत थी, लेकिन आईएसपीआर के इस्लामोफोबिया कैंपेन ने कुछ ही महीनों में भारत की इस छवि को ध्वस्त कर दिया। ईरान, कतर और कुछ अन्य इस्लामी देशों के नेताओं द्वारा दिल्ली दंगों पर भारत की आलोचना, ये सब आईएसपीआर के जहरीले प्रोपेगेंडा का ही नतीजा था। इसके अलावा धारा 370 हटाने के खिलाफ प्रदर्शन, सीएए पर विरोध और भारत में इस्लामोफोबिया की बहस, इन सब के पीछे एक कॉमन थ्रेड था, आईएसपीआर की इंफॉर्मेशन वॉरफेयर स्ट्रेटेजी। जब भारतीय वायुसेना ने बालाकोट के आतंकी ठिकानों पर हमला किया, तब आईएसपीआर ने फौरन काउंटर प्रोपेगेंडा शुरू किया। फर्जी वीडियो, नकली बयान, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में प्लांटेड आर्टिकल छपवाए। मकसद था भारत की आतंकवाद पर जीत को हार की तरह दिखाना। पाकिस्तान की आईएसपीआर आखिर कैसे काम करती है, उसका मॉडस ऑपरेंडी क्या है? लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी, जो डीजी आईएसपीआर हैं, भले ही आपको पाकिस्तानी सेना के एक साधारण से आर्मी स्पोक्स पर्सन की तरह दिखते हों, लेकिन उनकी ऑर्गेनाइजेशन आज भारत के लिए सबसे बड़े खतरे के रूप में उभर रही है। आईएसपीआर का मेन काम है भारत के लोगों के साथ माइंड गेम्स खेलना या उनके माइंड्स को कंट्रोल करना। पाकिस्तान आर्मी की ग्रीन बुक 2020, जो पाकिस्तानी सेना की पॉलिसी का डॉक्यूमेंटेशन होता है, में भी ये लिखा है कि आने वाले युद्ध भावनाओं और विचारों की लड़ाई होंगे। मतलब कि जो दुश्मन देश के लोगों के इमोशंस और विचारों को कंट्रोल करेगा, वही लड़ाई जीतेगा। और आईएसपीआर का मुख्य लक्ष्य भी यही है, दुष्प्रचार और माइंड गेम्स के जरिए भारत के नागरिकों और लिबरल इंटेलेक्चुअल्स को इन्फ्लुएंस करना। हाल ही में आपने देखा होगा कि ज्योति मल्होत्रा जैसे इन्फ्लुएंसर्स कैसे कंटेंट बनाने के नाम पर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई को भारत से कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन पास कर रहे थे। तो आपको क्या लगता है कि क्या ये लोग बिना आईएसआई और आईएसपीआर की मर्जी के पाकिस्तान में व्लॉगिंग कर सकते हैं, पाकिस्तान में घूम सकते हैं या मरियम नवाज से मिल सकते हैं? एक रिपोर्ट के मुताबिक आईएसपीआर के पास आज करोड़ों का बजट और 4000 ट्रेंड इंफॉर्मेशन वॉरियर्स की फौज है। इनका काम है न्यूज़पेपर्स, जर्नल्स और सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तानी सेना की छवि को सुधारना, भारत में धार्मिक विभाजन फैलाना, कश्मीरी युवाओं को कट्टरपंथ की ओर मोड़ना और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को खराब करना।